हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने जो अभी एग्ज़ाम लिया है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ 2018 के रिस्पेक्ट में। ये 2018 के रिस्पेक्ट में एग्ज़ाम कब कब हुए, क्या क्या हुए और डेटेड क्या थी। जैसे हम देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो 2018 में आया था, ठीक है, उसमें जनवरी में फॉर्म भराए थे इसके। तो जनवरी में फॉर्म भराने के बाद उसका फिर एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था अपना 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, वो जगह थी केंद्रीय विद्यालय मस्जिद मोती, न्यू दिल्ली में, ठीक है। क्योंकि उस समय नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या थोड़ी कम थी, इसलिए उसने उन्हें न्यू दिल्ली में एग्ज़ाम कराया था। आप देख सकते हैं कि इस स्कीम के तहत जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें रिटर्न टेस्ट का सिलेबस बहुत हद तक जो हमारा टेस्ट का सिलेबस हुआ है सेम रहा है। इसके जो एडमिट कार्ड थे उनने उसके 7-8 दिन पहले ही भेजे गए थे, जैसे 7 अप्रैल को भेजे गए थे, क्योंकि 15 तारीख को एग्ज़ाम था और ईमेल या पोस्ट के जरिए एग्ज़ाम में भेजे गए थे। हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को अलाउ किया गया था उनकी संख्या क्या थी। जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अलाउ थे वो थे 479 कैंडिडेट को इन्हें अलाउ करा था कि आप लोग आके एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देख लेंगे, अभी आप देख सकते हैं जैसे कि उस समय बहुत कम फॉर्म भराए थे, मगर जैसे अभी हम पता चल रहा है कि 18,000 28,000 तक फॉर्म भराए है ना। तो 2018 में बहुत कम ही फॉर्म भराए थे इसके। तो हम दोस्तों देख लेते हैं कि 15 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट इन लोग ने उसके 27 अप्रैल को अनाउंस करा था, मतलब एग्ज़ाम के 12 दिन बाद इनने रिजल्ट अनाउंस कर दिया था। इस रिजल्ट में खास बात ये कि इनने 10 गुना कैंडिडेट इनने स्किल टेस्ट के लिए बुलाए थे। तो उस हिसाब से 4 वैकेंसी के लिए इनको 40 लोग बुलाने चाहिए थे, मगर जो ये रिजल्ट आया था ये जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का कंबाइंड रिजल्ट आया था, इसलिए आपको कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा दिख रही है। जैसे कि मैं आपको रिजल्ट में दिखा देता हूँ। मैं ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो का कंबाइंड रिजल्ट आया है। और उस समय 2018 में एक खास बात और थी, इन लोगों ने मिनिमम कट ऑफ भी रखा था। जैसे यूआर का 50 नंबर लाना कंपलसरी था और एसटी एससी में 45 नंबर लाना कंपलसरी थे, ठीक है। तो ये बात भी थी उस पे उस समय टेस्ट में, जो अभी शायद पेपर में नहीं देखने को मिली है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि 220 लोग हैं जो एक्चुअली क्वालिफाई करा था, जिन लोगों ने स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है, जो स्किल टेस्ट में अपियर होने वाले हैं, है ना। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि मगर देखिए क्वालिफाई करने का मतलब है नंबर ऊपर लाना, मगर जो आप ये देख पा रहे हैं कि जो सीटें हैं वो 40 ही हैं। तो 40 लोग ही अपेयर कर सकते थे हमारे जूनियर असिस्टेंट के स्किल टेस्ट में, ठीक है। तो इन लोग ने एक सेपरेटली लिस्ट और जारी करी थी जो कि जूनियर असिस्टेंट की थी। उसमें ये बताया गया था कि सिर्फ ये जूनियर असिस्टेंट के ये लोग हैं जो कि स्किल टेस्ट में बैठने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस लिस्ट में देख पा रहे हैं, ये जूनियर असिस्टेंट की जो एक नई लिस्ट आई है, इस लिस्ट में सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के ही कैंडिडेट हैं और कोई स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट नहीं है। इसमें इनने एक्चुअली सिलेबस भी डिफाइन करा था कि क्या सिलेबस है, क्या वेन्यू रहेगा, कब एग्जाम है। जैसे आप देख पा रहे हैं इस लिस्ट में कि इन लोग ने 11 मई को ये लिस्ट अपनी चालू करी थी, है ना। इसमें इनने ऐसा बोला गया था कि जो एग्ज़ाम है वो दिल्ली में होगा, द्वारका में, जो कि अपने रिटर्न टेस्ट की जगह से अलग है। इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड रिक्वायर्ड थी। इसके बाद आपको MS वर्ड और MS एक्सेल में प्रोफिशिएंसी का भी टेस्ट देना था, ठीक है। आप देख सकते हैं इस लिस्ट में उन लोग के नाम है जो लोग अपियर करने वाले हैं स्किल टेस्ट के लिए। 132 कैंडिडेट अपियर करने वाले हैं स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना, आप ये देख पा रहे होंगे कि जो इसमें सबसे खास बात है, देखिए आप, जो 15 अप्रैल को अपना एग्जाम हुआ था, 27 तारीख को रिजल्ट आया था, उसके बाद इन्हें स्किल टेस्ट के लिए इतना कम टाइम, हाँ 11 मई को एक्चुअली इनने 27 तारीख को रिजल्ट अनाउंस करा, उसके बाद 11 मई को इनने स्किल टेस्ट रख दिया, है ना। मगर किसी कारणों की वजह से स्किल टेस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि इनने इसके बाद कैंसिल का भी नोटिफिकेशन निकाला, है ना। जैसा कि मैं आपको आपके सामने ये जो PDF में दिखा रहा हूँ, इसमें ये है कि 11 तारीख को किसी वजह से स्किल टेस्ट नहीं हो पाया। उसके बाद बहुत समय तक यही चलता रहा कि स्किल टेस्ट होगा, डेट आएगी, डेट आएगी, बहुत समय तक डेट नहीं आई। उसके 1-2 महीने गुजर जाने के बाद फिर ये लोग स्किल टेस्ट लेते हैं, जो कि उसकी डेट आती है, जो कि रहती है अपनी 5 अगस्त को आता है ना। उसके बाद 5 अगस्त को ये स्किल टेस्ट जारी होता है, 5 अगस्त को स्किल टेस्ट होता है ना। इसमें अच्छा खासा बच्चों को टाइम मिल जाता है ना। स्किल टेस्ट में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, मगर जो अपनी सीटें रहती हैं वो 4 सीटें ही रहती हैं। इसलिए आप देख पाते हैं कि जो फाइनल लिस्ट निकल के आती है उसमें 4 बंदे ही जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट होते हैं, जिसके हिसाब से मिनिमम कट ऑफ जो रहता है 41 नंबर पर आखिरी बंदा सिलेक्ट होता है, ठीक है। और दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे इस लिस्ट में, इसमें वेटिंग लिस्ट भी रहती है। इसमें 2-3-4 लोग वेटिंग लिस्ट में भी लोग बुलाते हैं। जैसे हमारे पेपर में भी कुछ लोग को 10% लोग को वेटिंग में रखेंगे वो लोग, है ना। उसके बाद आप ये देख पा रहे होंगे कि इस लिस्ट में जो है ना, बहुत ही उन लोग को, जैसे आप देख पा रहे हैं जो हाईएस्ट कट ऑफ था वो 90 था, मगर इस लिस्ट में जो टॉपर है वो 86 पे। मतलब बहुत सारे लोग टाइपिंग में भी फेल हुए थे उस समय, इतना टाइम मिलने के बावजूद भी टाइपिंग में फेल हुए थे, है ना। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक था। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।